एक ऐसी मशीन इजाद की है जिसके अंदर आपको लिटाया जाएगा और आपका वेट लॉस हो जाएगा, खुद ब खुद वज़न कम हो जाएगा। इस तरह की मशीन को देखकर हमारे मन में भी बहुत उत्सुकता हुई कि इस मशीन को एक बार देखा जाए कि मशीन काम किस तरह से करती है, क्योंकि हमने भी सिर्फ वीडियो देखा था और उसमें वीडियो में सर ट्रीटमेंट दे रहे थे उस मशीन के ऊपर। हालांकि सर का पूरा नेचुरोपैथी का एक सेटअप है जिसमें पूरे नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, लेकिन उस मशीन को लेकर के हमारे मन में एक बहुत ही उत्सुकता है कि कैसे वो मशीन काम करती है, क्योंकि वेट लॉस की जो प्रॉब्लम है आज के समय में बहुत ज़्यादा है। और अगर कोई ऐसी मशीन आपको मिल जाए जिसके अंदर आपको बस लिटाया जाए और आपका वज़न कम हो जाए, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। भक्ति योग आश्रम के अंदर ये मशीन लगाई गई है जिसमें गुरुजी नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट देते हैं। ये मशीन किस तरह से काम करती है और किस तरह से इसका पूरा ट्रीटमेंट होता है, इन सब के बारे में गुरुजी से ही जानेंगे। और इस आश्रम में उनके पास और किस किस तरह के ट्रीटमेंट हैं नेचुरोपैथी से जुड़े हुए, उनके बारे में भी गुरुजी से ही जानेंगे। प्रणाम गुरुजी। आइए जी, नमस्कार। सर कैसे हो? सर हमने आपका एक वीडियो देखा था फेसबुक पे जी, जिसमें आपके पास एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर यदि बंदे को लिटा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वो वजन कम करती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मतलब क्या चीज़ है? नेचुरोपैथी में हमने ये पहली बार ऐसी चीज़ देखी है। वैसे तो नेचुरोपैथी के हमने काफ़ी सारे सेंटर देखे हैं, हमने वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन ये जो मशीन है इसके बारे में मेरी बहुत उत्सुकता है कि वो जानने की कि किस तरह से काम करती है, क्योंकि ये तो ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है जीवन में कि बस बंदे को लिटा दो और वजन कम हो जाए। इसके बारे में हम आपसे जानने आए हैं। चलिए, आप बहुत अच्छे मौके पे आए हैं। इस समय हमारे पास पेशेंट भी हैं जो मशीन में इस समय लेटे हुए हैं। तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। और नेचुरोपैथी में इसको इसलिए, क्योंकि देखिए नेचुरोपैथी में जो पंच तत्वों से चिकित्सा होती है, हाँ जी, हाँ उसमें एक तत्व अग्नि तत्व भी है। जी जी। तो एक तरह से उस अग्नि तत्व का इसमें प्रयोग है। जी जी। लेकिन नॉर्मली जो अग्नि है वो तो हमारे शरीर को नुकसान करेगी, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये हीट को इंफ्रारेड हीट में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में आ रही है। मतलब ये हीट का इस्तेमाल करके हाँ, ये मशीन काम करती है। मशीन काम करती है। और इसकी विशेषता ये है कि ये नॉर्मल हीट को इंफ्रारेड हीट मीन्स जो आपकी बॉडी की नेचुरल हीट है, जी जी जी, उसमें कन्वर्ट करके फिर ये बॉडी में प्रवेश करती है। जी जी। इस मशीन के बारे में हम आपसे मतलब डिटेल में जानेंगे। उस मशीन के ऊपर मरीज भी है आपके जी, पास, जी। वो भी देखेंगे कि किस हाँ तरह जी। से, उनसे भी बात करेंगे। जी 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 जी। इसके अलावा जैसे हमने घूम के देखा है आपके आश्रम में काफी सारे ट्रीटमेंट है नेचुरोपैथी के, उसके बारे में और हमें थोड़ा बताइए कि अगर कोई आना चाहिए वीडियो देखे क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं हमारे पास। वैसे तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, हमने एक लिस्ट भी लगाई हुई है। हमारे पास सारे जो नेचुरोपैथी में जितने भी पॉसिबल ट्रीटमेंट हैं, जी जी, लाइक हिप बाथ है, जी जी, मिट्टी मड थेरेपी है, जी और जैसे एनीमा है, जी, स्पाइन बाथ है, जी। और वाटर डिटॉक्सिफिकेशन है। मतलब जितने भी नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट होते हैं वो सारे ही आपके आश्रम जी में हाँ, अवेलेबल जी हैं। हाँ। पंचकर्मा भी है। एक मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल जो लोग मान लो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी हो जाए, पेन किलर का इस्तेमाल बड़े धड़ल्ले से करते हैं, घर में ही रखते हैं काफ़ी सारे लोग। जी तो जी जी। खाली पेट के कैप्सूल रखते हैं, गैस की समस्या हाँ जी। बहुत सारे लोगों को हाँ है। जी, हाँ जी। तो मतलब ये जो आपका नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट होता है, इसमें क्या अलग है जो एलोपैथी है और जो दूसरी तरह की चीज़ें हैं उनसे क्या अलग होता है? मतलब इसका बेसिक फंडा क्या है? कैसे काम करती है नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट? नेचुरोपैथी के जो 10 गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, जी उसमें एक सिद्धांत ये है कि समस्त रोगों का कारण जी। हमारे शरीर में एक्यूमुलेटेड विजातीय द्रव्य, जी जी, जिसको आप मार्बिड मैटर कह सकते हैं, मल कह सकते हैं, विष कह सकते हैं। हाँ, वो हमारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसमें भी वो कचरा निकलता है। जी। जैसे
पुराने सेल्स टूटना, नए सेल्स बनना, जी जी तो वो भी एक तरह का, यानी शरीर में जो चीज अंदर है जी। और वो शरीर के लिए अब अयोग्य है, जी जी, वो विजातीय द्रव्य की श्रेणी में आ जाता है। वो सारे रोगों का कारण है, वो रोग पैदा वो समस्त रोगों का कारण है। जी जैसे एलोपैथी मानती है कि जीवाणु और कीटाणु रिस्पॉन्सिबल है हर रोग के लिए। हाँ जी, ऐसा ठीक है, आप जुकाम के लिए भी जाओ तो आपको एंटीबायोटिक दी जाएगी। हाँ जी। लेकिन नेचुरोपैथी का तर्क ये है कि अगर आप अपने शरीर में ग्राउंड ही नहीं देते हैं वायरस को, कीटाणु को पनपने का, जीवाणु को पनपने का, तो वो पनपेगा कैसे? जी जी जी, वो पनपता ही जब है जब वहां पे वो गंदगी इकट्ठा है और उस गंदगी में वो पनप रहा है। नेचुरोपैथी का तो कॉन्सेप्ट ही है, वो गंदगी को पहले तो एक्यूमुलेट हाँ, होने दो, हाँ, अगर हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट से हाँ, निकाल तो दो। हमारी जो विधियां हैं मैक्सिमम, जो जी। नेचुरोपैथी की विधियां, वो इसी बात पे फोकस करती हैं कि आपके हर पार्ट से, जी जी, चाहे वो आंख में है, कान में है, नाक में है, मुंह में है, पेट में है, कहीं भी जो मल एकत्र है वो शरीर से बाहर जाना चाहिए। जी जी। ये जो आपका ट्रीटमेंट होता है ये वीक में कितने दिन होता है, और इसका मतलब अगर कोई आना चाहिए टाइमिंग क्या होती है? और ऐसा है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। जी जी, अगर कोई ऐसा रोग है जो अभी हाल में हुआ है, थोड़े दिन पहले हुआ है, जी जी, तो वो जल्दी अच्छा हो जाता है। कोई कोई रोग जो काफी दिनों तक लोग इग्नोर करते रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो जीर्ण रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो पुराना रोग हो जाता टाइम है। इसको ठीक हाँ, करने में ज़्यादा तो उसमें प्राकृतिक चिकित्सा में समय काफी लगता है, लेकिन वो जड़ से ठीक होता है। मतलब उसको हम दबाते नहीं, उसको ठीक कर देते ठीक करते हैं। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में कई बार जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस समय उसके कई अंदर के दबे हुए रोग भी उभर के सामने आते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले उसको ऐसा भी लग सकता है कि मैं और ज्यादा बीमार हो गया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा बाद आपने। में उसको फिर अच्छा फील होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गुरु जी, इस मशीन के बारे में तो हम, जैसे आपका भी मरीज है तो उसको तब तक वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जैसे आपके जो और ट्रीटमेंट हैं उनके बारे में एक बार चल के हमें उन मशीनों को आप जरूर बताएं। जरूर जरूर। तो गुरु जी, इसमें मतलब ये जो आपका सेटअप है यहीं पे हैं सारे जो इसके ट्रीटमेंट? ऑलमोस्ट सारे, ज्यादातर यही हैं। ठीक है। हाँ। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ देख पा रहे हैं, कटी स्नान है, हाँ। एनिमा है, रेत हाँ। स्नान है। हाँ। सबसे पहले तो आप हमें ये एक्सप्लेन कीजिए कि ये कटी स्नान और अनीमा ये क्या क्या चीजें हैं। हाँ। फिर हमें ये बताइए कि मतलब ये किस रोग में काम आती हैं। ठीक है, अब पहले एनीमा से शुरू करें। ठीक है सर। ये यहाँ पे ये एनीमा टेबल है। जी जी ठीक है, जी ये यहाँ पे इसका पॉट है एनीमा का, जी और ये साथ में टॉयलेट है। जी जी। तो जो सबसे ज़्यादा मल इकट्ठा होता है वो हमारे पेट के एरिया में इकट्ठा होता है। तो हम सबसे पहले जब कोई पेशेंट आता है जी तो उसको हम पहले मड की एक पट्टी देते हैं। जी जी। मड थेरेपी, हम मड थेरेपी कह सकते हैं। में मड थेरेपी के मड थेरेपी है। तो उसको हॉट बॉटल, क्योंकि गर्मी एक बार थोड़ी पहुंचा दी जाए तो उसके बाद मिट्टी की पट्टी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो उसको हॉट बॉटल देके थोड़ा सा ये सेकाई होके फिर उसको मिट्टी पट्टी देते हैं। तो मिट्टी क्या करती है, हमारे मल को ढीला करती है। जी जी। जो उसमें सख्त पना होता है ना, कई तो बार वहाँ पे सूख जाता है, चिपक गया, हाँ चिपक गया, सूख गया इकट्ठा हो गया, है, उसको हाँ वो, हाँ, नरम कर देती है। फिर उसको हम यहाँ लाते हैं, यहाँ लेटा करके, और उसको एनीमा दिया जाता है। अब ये एनीमा जो है ये रोग की अवस्था जी और रोग के अनुसार कई चीज़ों का दिया जाता है। अच्छा। जैसे सादे जल से भी देते हैं, त्रिफला के क्वाथ से भी देते हैं, अमलताथ का क्वाथ बना के उससे भी देते हैं, कई रोगों में छाछ से भी एनीमा दिया जाता है। तो ये निर्भर करता है कि वो किस रोग का रोग है। तो ये जो एनीमा है ये मतलब बेसिक है कि सबको ही दिया जाता है? ऑलमोस्ट। हाँ। मतलब जो हमारी नेचुरोपैथी उसमें एनीमा तो ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज हाँ है। जी। तो अगर आपके पास कोई भी रोगी आता है तो एनीमा तो लगभग सभी को दिया, लगभग सभी को। तो एनीमा के बाद फिर कौन सा ट्रीटमेंट आता है अपना?
एनीमा के बाद में जैसे अब उसको अगर हाथ और पाँव में दिक्कत है जी जी। तो ये हस्त और पाद स्नान का सिस्टम है। हस्त उसको स्नान और पाद स्नान। पाद स्नान यहाँ पे हम बैठा देते हैं उसको, चेयर डाल के। इसमें उसके पाँव आ जाते हैं और यहाँ उसके हाथ आ जाते हैं। जी जी। तो इसमें मतलब नॉर्मल सादा पानी होता है कि कुछ अलग तरह का अगर ट्रीटेड वाटर है? ऐसा है कि अगर उसमें उसके हाथ पाँव में सूजन वगैरह है अच्छा। तो हम इसमें थोड़ा सा साल्ट मिलाते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे सेंधा नमक मिला दिया या आवश्यकता के अनुसार उसमें फिटकरी मिला दी जी, जी, जी। पानी में, और उसके बाद इसमें बैठा मतलब वो ट्रीटेड होता है? हाँ। तो इसमें ये कितनी देर का ट्रीटमेंट होता है, कितनी देर? ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। 15 मिनट। 15 मिनट। अच्छा, इसके बाद फिर कौन सा? इसमें इसके बाद ये बड़ा इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है, कटी स्नान ये है। कटी स्नान है, देख पा रहे हैं आप। हिप बाथ। ठीक है। तो इसमें जो पेशेंट बैठते हैं इसमें दो तरह का कटी स्नान होता है। जी जी एक गरम कटी स्नान और एक ठंडा कटी स्नान। जी। तो गरम कटी स्नान को हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए देते हैं। जी जी। और गरम कटी स्नान के समय पेशेंट दोनों तरफ हाथ इस पे रख करके बैठ जाता है। मतलब इसके अंदर बैठा देते हैं? हाँ, उसके पाँव बाहर रहते हैं। अच्छा। यहाँ पर हम एक दूसरा पटरा रख देते हैं, उसके ऊपर उसके पाँव आ जाते हैं, क्योंकि ये पानी जो है ये हमारे मेन इस एरिया में रहना चाहिए, जो चेस्ट तक का एरिया उसका हाँ लगभग आएगा, यहाँ तक रहता है। जी जी। और उसको हम पहले एक गिलास पानी भी पिला देते हैं कटी स्नान से पहले? कटी स्नान से पहले। और उसके सिर पर एक ठंडी पट्टी रख देते हैं मिट्टी से गीली। गर्म पानी के अंदर जब गरम पानी का जब हम कटी स्नान दे रहे हैं तब ठंडी तो पट्टी? हाँ, तो ये सावधानियां हैं। अच्छा। ताकि वो गर्मी उसके सिर पे ना चढ़े, अच्छा अच्छा। बेचैनी नहीं महसूस होगी। ये ट्रीटमेंट कितनी देर का होता है? मैक्सिमम ये 15 मिनट का है। अगर हमको ठंडे के बाद गर्म के बाद ठंडा देना है अच्छा। तो ठंडा ज़्यादा ज़्यादा उसके बाद हम 5 मिनट देंगे। मतलब पहले गर्म दिया जाएगा फिर ठंडा? फिर ठंडा। ये सबको अच्छा। ऐसे ही दिया जाएगा कि इसमें मतलब? उसमें कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको गर्म की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, गर्म की जरूरत किस पेशेंट को? गर्म की ज़रूरत होती है जैसे सूजन है, दर्द है पेट में या कमर में, या माताओं बहनों के मासिक धर्म में, इस तरह की प्रॉब्लम है। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम है गरम का। और ठंडे का किस? ठंडा जैसे किसी को ब्लीडिंग वगैरह की समस्या है, जी जी। पाइल्स की समस्या है, तो उसमें क्या है कि जो हमारी वेसल्स हैं गर्म में डायलेट होती हैं जी जी। और ठंड में कंस्ट्रिक्ट होती ठंडे हैं, में सिकुड़ती हैं। सिकुड़ती आइस हैं। थेरेपी भी हमने हाँ, काफी सुना है। तो हाँ, तो उसमें ठंडा स्नान देते हैं। जब ठंडा स्नान हम किसी को देते हैं जी जी। तो उसमें सिर पे कपड़ा रखने की आवश्यकता नहीं होती, और उस समय हम उसको एक कपड़ा देते हैं और उसको कहते हैं कि जितनी देर तुम इसमें बैठो उतनी देर पेट पर आप क्लॉकवाइज उसको चलाते घुमाते रहना। इसका भी मान लो कोई साइंटिफिक रीजन होगा? हाँ, कि उसको कुछ? हाँ, उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि वो हमारे जो पेट है, जो हमारी आंतें हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, स्टमक है, उस सब पर उसकी एक हल्की सी जो मसाज होती है, उससे वो एक्टिवेट होते हैं। जी जी जी। तो ये जो ये ट्रीटमेंट है ये भी सबको दिया जाता है कि नहीं? ये ज्यादातर जिन लोगों को पेट से संबंधित, कमर से संबंधित या उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उसमें कटी स्नान दिया जाता है। जी जी। इसके बाद सर अपना कौन सा ट्रीटमेंट आता है? इसके बाद एक स्पाइनल, ये है स्पाइन का रीढ़ स्नान। हम रीढ़ स्नान है, ये है। इसमें ठंडा और गर्म दोनों तरह का सिस्टम है, ठंडा पानी भी और गर्म पानी भी और मिक्स भी। मतलब अलग अलग पेशेंट के हिसाब से किसी को ठंडा दिया जाए, किसी को गर्म। तो इसमें ज्यादातर जिनके रीढ़ में प्रॉब्लम है उनको, प्लस जो साइटिका की प्रॉब्लम है जी जी। वो आजकल बहुत कॉमन हो रही है। साइटिका सर आज मेरे पास भी काफी मैसेज आते हैं हाँ, कि हमारी जो लोअर बैक है उसमें दर्द है, और जो दर्द है साइटिका का यहाँ से ऐसे टांगों में जाता है, और ये ज्यादा माता बहनों को ये समस्या बहुत ज्यादा है। है, तो उसमें ये लाभकारी, उसमें बहुत लाभकारी है,
क्योंकि ज्यादातर जो साइटिक नर्व है ना, जी जी वो हमारा जो L4 और L5 है जी, उस पे। वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है, जी जी और वो साइटिक नर्व यहाँ से शुरू होके और इधर से नीचे होते हुए जाती है, नीचे तक जाती नीचे travel है। करती तो जब यहाँ पर किसी तरह का प्रेशर होता है, दबाव होता है, जी, जी। तो वो साइटिक नर्व, पूरी साइटिक नर्व में ब्लड का फ्लो जी जी रुकता है, उस पे प्रॉपर नहीं होता, वो बाधित होता है, तभी वो दर्द तब उत्पन्न वो होता है। उसको दर्द उभरता है। तो उसमें ये चीज बहुत अच्छा काम करती है। इसमें सर मतलब किस तरह से होता है इसमें पानी- देखिए ये जो टैब लगे हुए हैं ना, जी, जी। इसमें फोर्स के साथ पानी आता है। अच्छा, नीचे से पानी छोड़ हाँ, रहे हैं। इसमें मोटर है, जी, तो जी। पूरे फोर्स के साथ आता है, जो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, जी, जी। जैसे अपन देख रहे हैं दीवार पे केबल लगे हैं, जी 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 है ना, इसी तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ नर्व है। वो इतनी सारी नर्व्स हैं कि उनके केबल जैसे हैं, हाँ, जी 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 जो बाद में पूरे शरीर में फैले हुए हैं। वो मतलब दब जाता है। उस पे प्रेशर पड़ता है ना, तो वो एक्टिवेट होते हैं। मतलब ये तो ऐसे एसआईटी का तो ठीक करेगा ही। हाँ। उसके अलावा आपको कमर का दर्द, जी, जी, लोअर बिल- बैक पे बिल्कुल। या कमर में किसी और तरह का दर्द, उस पे भी ये काम करता बिल्कुल है। सही कहा आपने। जी 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 इसके बाद सर और कौन सा ट्रीटमेंट? इसके बाद ये है वाटर डिटॉक्सिफिकेशन। ये दोनों टब उसी के हैं। जी जी इसमें हम, ये हमारा पैनल होता है, जी इसमें पानी भर के हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जी 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 तो जैसे हमने जैसे डायलिसिस के पेशेंट आते हैं, जी जी किडनी वाले, जी जी ठीक है, या शुगर के पेशेंट आते हैं, जी जी तो इसमें 40 डिग्री तक हम इस पानी को मेंटेन करते हैं। मतलब ये मशीन है एक तरह की, हाँ। और इसके थ्रू ये मेंटेन हाँ, ये मेंटेन होता है। ये होता है कि जब ये 40 से घटने लगेगा तो ये सेंसर काम करना शुरू कर देगा। तो ये और बढ़ा ये देगा। जो सेंसर लगा है, जी जी फिर ये क्या करता है कि वहां से ये पानी ले लेगा, जी जी यहाँ लाएगा, यहाँ से फिर वो 40 डिग्री टेम्परेचर का पानी ये गर्म ऐसे करके वापस सर्कल होता रहता है। तो ये लगातार जब हम उसको यहाँ तक बैठाते हैं, तो उसमें इसमें गर्दन ऊपर गर्दन है बाहर रहती है और और गर्दन पूरा तक शरीर होता अंदर। है, तो इस पूरे शरीर में जहां जहां जो भी टॉक्सी चीजें हैं, जी जी वो उसके बाहर आती है। इस मशीन के बारे में सर, जैसे हमने कई सारे वीडियोस देखे हैं, एक आरोग्यम केंद्र है, वो ये मशीन रखती है और उसमें किडनी से रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हाँ, हैं। हाँ। क्या ये वही मशीन है? हाँ, मैंने आपको बताया इसमें किडनी से रिलेटेड, क्योंकि किडनी में जो क्रेटनिन है, जो यूरिया है, वो इसके ट्रीटमेंट से बहुत जल्दी बाहर आता है, और किडनी के पेशेंट को बहुत उससे मतलब लाभ किडनी होता के है। पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसके इसके अलावा अतिरिक्त ये मसाज का है, ये एक्चुअली लेडीज के लिए है। तो मसाज भी जो थेरेप्टिक मसाज है, जी जी जो सामान्य मसाज में और थेरेप्टिक मसाज में अंतर रहता है। वो मतलब वो करने वाले को पता होता है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट दबाना है। जी हाँ, जी हाँ। तो वो थेरेप्टिक मसाज होती है, ये पोटली मसाज भी होती है। तो यहाँ पे कुछ चीजें रखे हैं सर, ये किस किस काम आती है? ये देखो, ये पोटली मसाज है। जी ये इसमें क्या होता है कि इसको थोड़ा गर्म किया जाता है, और इसमें कई तरह की औषधियाँ हैं इस पोटली में। जी 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 तो जब इसको हम गर्म करते हैं, तो फिर वो गरम गरम जितना सहन होता है, जी जी उससे पेशेंट को पहले इससे लगाते हैं उसको, और लगाते फिर हैं उसकी उसकी- मसाज करते जी हैं। जी अच्छा, ये जो है, ये प्रेशर कुकर है, तो इसमें हम भाप बनाते हैं, जी 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 और वो इस टब में जाती है। ये टब सर किस तरह से ये काम करता ये स्टीम बाथ चेम्बर है। है? जी इसमें पेशेंट को बैठा दिया जाता है, इसके अंदर इसमें हम पेशेंट को बैठा देते हैं, जी जी उसकी गर्दन बाहर रहती है, और उस समय भी उसके सिर पे हम कपड़ा लगाते हैं। जी ऊपर, सिर के ऊपर। हाँ, सिर के ऊपर गेला और पानी भी पिला के, और फिर उसको इसमें पूरी तरह से बैठा दिया जाता है। ये सर किस किस रोग में दी जा सकती है? ये बहुत सारे लोग रिलैक्सेशन के लिए भी इसको लेते हैं। मतलब अगर आपको वैसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम हाँ हाँ, तो भी आप तो आपने मसाज कराई और बॉडी स्टीम ले ली, मेंटेन रखने आप के लिए। मेंटेन रखने के लिए। जी, जी। दूसरा, मोटापे को घटाने में भी ये हेल्प करती है। स्किन की क्वालिटी पे भी असर करेगी। हाँ, स्किन के टोन, स्किन के टोन और क्वालिटी पे भी असर करती है। और जो वैसे बहुत सारे, क्योंकि भाप है, जी जी तो भाप शरीर में जाती है, तो इसके माध्यम से भी शरीर से बहुत सारे टॉक्सिन्स टॉक्सिन स्किन के माध्यम से जो बाहर बाहर होते हैं वो बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते हैं।
और जैसे ये मसाज है तो ये किस किस रोग में ली जा सकती है? मसाज बहुत सारे रोगों में काम आती है। मसाज जैसे आपके सर्वाइकल है, बैक पेन है, साइटिका है, उन सब में मसाज का रोल रहता है। तो ये सर जैसे महिलाओं के लिए ही है तो पुरुषों का दूसरा अच्छा, है। उस साइड है। ये देखिए, ये जेंट्स के लिए है, ये तो दोनों मसाज टेबल मसाज है। के लिए है। ये स्टीम का आपने देख ही लिया है। स्टीम का हमने लेडीज का देखा था। हाँ, वैसा ही है। ये जो सर इस साइड हम ये बेड देख ये रहे हैं, हीटिंग बेड है। अलग ही तरह का। हाँ, ये हीटिंग बेड है। ये बिजली से, इसमें एक पत्थर लगे हुए हैं, तो मतलब ये बिजली से चलता है, मतलब इसमें हाँ, हीट जो पैदा होती हाँ है। जी, हाँ जी। तो इससे जैसे पेशेंट आता है, जैसे उसके बैक पे पेन है या टांगों में दर्द है, तो हम इसको उस पे लेटा देते हैं, तो एक तो उसकी सिकाई हो जाती है बहुत अच्छी, और उस समय अगर ज़रूरत होता है तो हम उस समय उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट भी कर देते हैं, तो एक साथ दोनों चीज़ें हो जाती हैं। मतलब ये बैक पेन वालों को बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है। तो ये सर इस साइड एक बार दिखाना। हाँ। ये हम कुछ सेटअप सा देख रहे हैं। हाँ। इसका क्या प्रयोग होता है? ये सिरोधारा है। सिरोधारा ट्रीटमेंट। ये सिरोधारा ट्रीटमेंट है। इसका जो एक आपने बहुत सुना होगा, पंचकर्म जिसको बोलते हैं। पंचकर्मा सर सुना है। तो पंचकर्म में जी पहले होता है वमन, जी विरेचन, स्नेहन, जी स्वेदन जी और सिरोधारा। जी। जैसे कोई पेशेंट आया, इनमें मतलब ये जो नाम बताया आपने, इनमें क्या क्या होता है? हाँ, वो मैं बताता हूँ। जी जैसे वमन, जी जी तो जो अपर पार्ट में जितनी भी गंदगी है, जी वो उनको कुछ ऐसी औषधियाँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जी दी जाती है, या जल के माध्यम से उनको वॉमिट कराया जाता है। जी जी। तो ऊपर की सारी गंदगी उससे वॉमिट बाहर निकलती है। हाँ, और उस बीच में उनका खाना पीना नियंत्रित कर दिया जाता है। मतलब क्या खाना है, आपके क्या नहीं अनुसार ही खाना खाएगा है, ये। हमारे अनुसार खाएगा। जी, जी। तो वो प्रोसेस 1 दिन भी चल सकता है, 2 दिन भी चल सकता है, 3 दिन भी चल सकता है, 5 दिन भी चल सकता है, जैसा पेशेंट के पास समय है और जैसी उसकी आवश्यकता है। फिर उसके बाद विरेचन। तो उसके मतलब कुछ ऐसे हमारे पास जड़ी बूटियां होती हैं कि उनको देने के बाद में उसको कई सारे दस्त होते हैं। ये इसके एनीमा के अलावा, मतलब वो देने के बाद में 5 बार, 6 बार, 7 बार उसको दस्त होते हैं। के थ्रू हाँ, जो टॉक्सिन्स हाँ, बाहर की निकलते प्रक्रिया हैं, और उस बीच में उसको खिचड़ी या दलिया और उसमें घी वगैरह डाल करके उसको दिया जाता है, ताकि लुब्रिकेशन भी हो आंतों का। ये तो जैसे ऊपर का भी निकाल दिया हमने, टॉक्सिन्स नीचे का भी निकाल दिया। और इसके जो तीसरा फिर आया स्नेहन। स्नेहन का मतलब चिकना करना, माने मालिश करना। जी जी। उसके पूरे शरीर के एक एक अंग की मालिश, अच्छे से मालिश होती है। मतलब मालिश तो फिर जैसे हमारी ये जो, हाँ, ये जो टेबल है उनपे वहाँ पे मालिश होगी। उसके बाद स्वेदन, स्वेद निकालना, पसीना निकालना, वो जो अपना वो वाली मशीन है, ये हो, ये सारा कंप्लीट होने के बाद में फिर उसको इस पे लाया जाता है, और इसमें औषधि युक्त तेल होते हैं जी। उसको फिर इस पे लेटा दिया जाता है जी। और उसका सिर यहाँ पे होता है, और यहाँ से धार बांध करके तेल आता है। इसको सिरोधारा इसलिए बोलते हैं। हाँ, वो सिर के ऊपर उसके सिर के, हाँ, धारा पड़ती है। और फिर उसको जो है ना, धीरज में जो थेरेपिस्ट हैं उसको धीरे 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 इस तरह से उसके सिर पे चलाते हैं। जी जी। और साथ में हम कोई म्यूजिक भी लगा देते हैं, जैसे कोई मंत्र लगा दिया है या कोई ओम की धुनी लगा दी, और व्यक्ति को हम बोलते हैं कि आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाओ आराम से। और उससे क्या होता है, जो मस्तिष्क की नस नाड़ियाँ कमज़ोर होती हैं उसमें बहुत लाभ होता है। जिनको नींद नहीं आती, जो एंजाइटी है, मानसिक रोग हैं, उनमें इसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। क्रॉनिक हेडेक बना रहता है, माइग्रेन होता है, इन सब चीज़ों में ये बहुत ही सफलतापूर्वक उनमें काम करती है। तो ये तो जैसे अलग भी दी जाती है कि पंचकर्मा के साथ ही होते हैं। कोशिश तो यही करना चाहिए कि अगर पंचकर्मा करा के, मतलब चारों चीज़ें करा के 5वें स्टेप पे इसको किया जाए ना, तो उसका लाभ ज़्यादा होता है। गुरुजी, जैसे पंचकर्मा के बारे में हमने भी पढ़ा है, हमारे एमए योगा में भी एक सिलेबस आता है, उसमें आता है पंचकर्मा।
तो मतलब किस आदमी को, किस औरत को ये पंचकर्मा लेना चाहिए, मतलब उसको शरीर में किस तरह के फायदे से देखने को मेरे हिसाब से तो पंचकर्मा जो है ना, जी। वो कोई रोग ना हो तो भी लेना चाहिए। ये मतलब इस तरह से भी काम करता है कि हाँ। आपको बीमार नहीं होने देगा। हमारे यहाँ कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जी। है ना। तो ये प्रिवेंटिव मेजर है। इसमें आप क्या, एक तो देखिए सारी गंदगी आपके शरीर की निकल गई, फिर आपकी जो मसाज हुई उसमें आपकी त्वचा की, आपके सेल्स की टोनिंग हो गई, है ना, मसल्स की टोनिंग हो गई, रहा बचा वहां से निकल गया स्टीम से, तो आप आदमी वैसे ही हल्का हो जाएगा। ये तो मतलब ऐसा है कि अगर बीमार है तब भी ले सकते हैं, हाँ। अगर बीमार नहीं है तो बचने के लिए भी ले सकते हैं। बचने के लिए भी ले सकते हैं, और एक तरह से इनपुट मिलता है, जो ये चीज की जाती है उसका जो प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, वो प्रभाव बहुत ही पॉजिटिव होता है, और वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। गुरु जी, जो अपनी वो मशीन है वजन कम करने की, वो जी, भी आप आइए। ये मशीन गुरु जी हमने आपकी देखी थी फेसबुक पे जी, और इसके बारे में हम बहुत उत्सुक हैं कि ये काम किस तरह से हाँ, करती है, और मतलब इसमें कितना वजन कम हाँ कर जी, सकते हैं। वो मैं सारा बता रहा हूँ। इसमें ये देखिए 2 यूनिट्स हैं। जी जी एक ये है, जी जी इसको हम इंफ्रारेड सोना भी बोलते हैं। ये जो इसकी वाल है, जी जी ये एक विशेष वाल है। इसमें 26 अर्थ मटेरियल्स लेकर के इसको तैयार किया गया, ये कोटिंग। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो हीट है वो इंफ्रारेड हीट के रूप में कन्वर्ट होता है, जी जी और इसमें हम पेशेंट को बैठा देते हैं। जी जी तो उसके अंदर से बहुत सारा पसीना निकलता है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये पसीने के थ्रू टॉक्सिन्स को हाँ, बाहर निकालता और है। वो मेटाबॉलिज्म पे भी असर करता हाँ। है, और वैसे भी वेट को। हाँ, और जो हमारे सेल्स हैं, जी जी फैट सेल्स, उनको वार्म करता है, तैयार करता है एक तरह से। उनको एनर्जी के रूप में बर्न होने के लिए हाँ, तैयार करता जी, है। जी। उसके बाद में उनको इसमें लाते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आयुर्वेदिक जेल होता है, जी जी वो उसके उस पर्टिकुलर पार्ट पे जिस पे ज़्यादा चर्बी है, जी जी उस चर्बी वाले एरिया में उसको हम लगा देते हैं। उसके बाद इसमें ये जैसे ये लेट है ऐसे लेटा दिया जाता है, और फिर इससे फोकस्ड हीट आती है। उस फोकस्ड हीट से वो जो यहाँ की चर्बी है वो गलती है, जी जी मेल्ट होती है। तो मेल्ट होके पसीने से, यूरिन से, मल से, हमारे शरीर से बाहर जाती है। पहले आपके पास जो ट्रीटेड वाटर है उसको लगाया जाता है पूरी बॉडी पे, हाँ, और उसके बाद इसमें लिटाया जाता है। जी। ये कितनी देर का ट्रीटमेंट होता है? ये दोनों में 35 to 40 मिनट्स, एक सेशन में दोनों ही दिए जाएंगे। पहले ये दिया जाएगा, फिर ये दिया जाएगा। और अब तक पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं इसको। जी जी एक हफ्ते में, मतलब 7 दिन के कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट है। जी 2-2.5 घंटे लगते हैं सारे सिस्टम में। जी जी तो क्योंकि उसको हम एनीमा भी देते हैं, जी जी हॉट बॉटल भी देते हैं। मतलब अगर कोई वेट लॉस के लिए आता है उसको भी ये सारी चीजें दी हाँ जाएंगी? हाँ, दी जाएंगी। जी। वो एक एडिशनल बेनिफिट है उनको। तो उसके बाद में फिर उनको लेटाते हैं, तो 1 सप्ताह में 5 किलो वजन बड़े आराम से कम हो जाता है। मतलब अगर वो ज्यादा डाइट वगैरह पे भी फोकस ना करे अब तो भी 5 किलो तो हो 5 जाएगा। किलो हो जाएगा। जी जी और वैसे हम डाइट का चार्ट में साथ में देते हैं कि भाई आपको ये खाना चाहिए। अगर मान लो कोई डाइट भी करे और एक्सरसाइज भी करे तो ज़्यादा भी वेट कम कर सकता है हाँ। अपना। जी जी। तो जो ये आपके पास अभी ट्रीटमेंट के लिए आए हैं सर, तो इनको कितना मतलब फ़ायदा हुआ, कब से ये आ रहे हैं, कितना इनका ट्रीटमेंट हो चुका है? अब ये आप इन्हीं से बात कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सर आप कितने सेशन ले चुके हैं यहाँ पे सर से? सर मेरे को 6 डे हो चुके हैं अभी, और मेरा वेट 92 kg था। जी जी 6 दिन के अंदर मेरा वेट अभी 85 करीब आ गया है। और गुरुजी ने जो ट्रीटमेंट किया उससे मेरे को बहुत ही रिलैक्स फील हुआ, और काफ़ी वेट लॉस करने में मेरे को आसानी मिली। मतलब आपको पहले हफ्ते में ही काफ़ी रिजल्ट मिले? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपको इसमें जब आप लेटते हैं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है, परेशानी कोई नहीं है, और बिल्कुल अच्छा फील हो रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा हीट वगैरह हो नहीं इसमें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जैसे हमारे बाहर की इन्वायरमेंट होता है गर्मी का, वैसा ही इन्वायरमेंट अंदर का है। मतलब इसमें किसी तरह का कोई पेन शरीर में ऐसा नहीं, नहीं? कोई पेन नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, तो बिल्कुल रिलैक्स फील हो रहे हैं आराम से। गुरुजी, जैसे हमने आपके ये जो स्पेशली वेट लॉस का ट्रीटमेंट देखा,
तो इसमें मतलब कितनी कॉस्ट आ जाती है? जैसे उन्होंने सर ने भी बताया कि 1 हफ्ते का वो ट्रीटमेंट लेने वाले हैं। जी, तो जी। 1 हफ्ते में मान लो कितनी कॉस्ट एक आदमी को देनी पड़ेगी? हम अभी ले रहे हैं 5000 रुपीज़ फॉर वीक, एक सप्ताह में 5000 रुपये। तो इसमें आप मान लो जो दूसरे वो पंचकर्मा वगैरह वो भी वो देते सब इंक्लूडेड है। हैं? और जो आपके दूसरे ट्रीटमेंट है उनके क्या क्या कॉस्ट है? जैसे कोई मसाज है? वो सब अलग अलग है। वैसे तो हम वो मैंने लिस्ट यहाँ लिस्ट पे देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी, जी। लिस्ट लगा रखी तो है। इस लिस्ट के अनुसार ये जी। उसके प्राइस रहने वाले हाँ, और हमारा चूंकि ये ट्रस्ट है, तो कोई ऐसा निर्धन व्यक्ति आ जाता है तो उसका हम ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं। हैं। मतलब कोई अगर ऐसा आ जाए कि हाँ, आपको कि लगे उसके कि पास ये पैसे नहीं दे है, सकता। हाँ, नहीं दे सकता, जी, जी। तो हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। गुरुजी, ये मुझे बहुत उत्सुकता थी, मैं स्पेशली देखने आया हूँ काफ़ी दूर से। जी जी जी, क्योंकि मैंने भी पहली बार सुना है कि वजन कम करने के लिए भी नेचुरोपैथी का प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल इस तरह बिल्कुल से। बिल्कुल। ये मतलब मॉडर्न एज और नेचुरोपैथी जो हमारे भारत की मतलब प्राचीनतम विधि है, जी। उन दोनों का कॉम्बिनेशन में इसको बिल्कुल कह सकता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। इसके बारे में सर जान के और आपसे बात करके आपने और भी काफ़ी सारा ज्ञानवर्धन किया हमारा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से आए, और मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से और बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता लगेगा, क्योंकि ये समय की आवश्यकता है। सर मैं आपका जो एड्रेस है वो तो मेंशन कर ही दूंगा, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैं डाल दूंगा। जी, जी। तो अगर किसी को जरूरत है ऐसे ट्रीटमेंट की तो वो आपके पास आ सकते हैं। जरूर।